इस समय हमारे साथ बात करने के लिए हैं समाज कल्याण मंत्री, अनुसूचित जाति और जनजाति के मंत्री हैं रमापति शास्त्री जी। योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं। अनुसूचित जाति, दलितों और समाज कल्याण के लिए किस तरीके की योजनाएं बना रहे हैं? बीते हुए सरकारों में जो सुविधा अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक नहीं पहुंचा रहा था, उसको हम पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। और उस सुविधा को जो उनके लिए हक बना है, हमारी सरकार उन सुविधाओं को प्राप्त करने के लिए वहां तक पहुंचेगी। और मैंने ये भी तय किया है, पिछले सरकार में जो सुविधाएं नहीं पहुंच पा रही थी उसका हम कारण भी खोजेंगे, और किन कारण से नहीं पहुंच पा रही हैं उसका भी कारण खोजेंगे, और किसके द्वारा नहीं पहुंच पा रहा उनका भी कारण सोचेंगे। और जो कुछ इस प्रकार से करने वाले, गलत काम करने वाले, ऐसे लोगों को हम दंडित भी करेंगे। तो लगातार भाषणों के द्वारा और मंचों के द्वारा अमित शाह ये कहते रहे हैं कि हम गरीब लोगों का उत्थान करेंगे, गरीब लोगों का विकास करेंगे, नीचे तबके पर जो बैठा हुआ व्यक्ति है उसका विकास करेंगे। मालिन बस्तियों की बात करें तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास शिक्षा, स्वास्थ्य, इस तरीके की व्यवस्था आज भी नहीं पहुंच पाती है, और आपके पास जो मंत्रालय है वो बहुत अहम हो जाता है इन सारी सुविधाओं को प्रोवाइड कराने में। तो क्या, किस स्तर पर आप इस पे काम कर रहे हैं? हमने सारे अधिकारियों के साथ बैठ करके चर्चा की है। अब तक 10 सालों के बीच में जो सुविधाएं वहां तक नहीं पहुंची है वो कैसे पहुंचे, समाजवादी पार्टी के द्वारा किया गया कुकृत्य को कैसे ठीक किया जाए, भारतीय जनता पार्टी ने इसको ठीक किया है। और हम अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। और हम चाहते हैं, हमें लगता है कि आदरणीय मोदी जी के, आदरणीय योगी जी के इस व्यवस्था को, इनकी इच्छा को हम पूरी करने में सफल होंगे। नहीं, मालिन बस्तियों में जिस तरीके से दलित समाज को आज भी हम जाएंगे, उसके हम उन समाज के बीच में जाएंगे, उनके साथ बैठेंगे, उनके साथ चर्चा करेंगे। जिस प्रकार की सुविधा उनको चाहिए थी, हम कोशिश करके उस सुविधा को पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। समाज कल्याण विभाग कई सारी ऐसी योजनाएं चलाता है, लेकिन कहीं न कहीं अधिकारियों की अनदेखी और लापरवाही के चलते जो है वो योजनाएं समाज के नीचे तबके तक नहीं पहुंच सकती हैं। तो इसके लिए आप क्या करने वाले हैं? इसके लिए मैं पूरा प्रयत्न कर रहा हूँ। हाँ, ऐसी बात कहीं कहीं है कि जैसे हम बच्चों के लिए, विद्यार्थियों के लिए हम छात्रवृत्ति देते हैं, तो बीच में सुनने में भी आता था कि बहुत ऐसे स्कूल हैं जहाँ स्कूल ही नहीं है और छात्रवृत्ति जा रहा है, और कहीं कहीं ऐसे छात्र हैं जो छात्र ही नहीं है, छात्रवृत्ति जा रहा है। तो हम लोगों ने तय किया है कि वो ऑनलाइन उनके द्वारा सीधे उनके खाते में साहब ये सुविधा पहुँचे, चाहे वो वृद्धा पेंशन हो और चाहे ये छात्रवृत्ति हो। ये व्यवस्था को हम वहाँ तक पहुँचाएंगे और उनके बीच में भी जाएंगे। हमारा जो संकल्प पत्र बना है, हमारा घोषणा पत्र नहीं बना है, हमारा जो संकल्प पत्र बना है, उस संकल्प पत्र के आधार पर एक एक विषय लेकर के हम उसको पूरा करेंगे। अच्छा, राम मंदिर पे अब क्या कहेंगे आप? राम मंदिर के इस समय बहुत सारा, मंदिर पे ज़्यादा चर्चा करने की जरूरत इसलिए नहीं है कि राम मंदिर तो बन चुका है, दिव्य और भव्य करने की आवश्यकता है। वो ऐसा आपका कहना है कि राम मंदिर बन चुका है, तो क्या आने वाले कुछ समय में जो है बहुत जल्दी राम मंदिर का निर्माण चालू हो सकता है? तो इसके लिए तो अभी सुप्रीम कोर्ट ने भी तय किया है, आदरणीय माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी तय किया है, आदरणीय हमारे योगी जी मुख्यमंत्री जी ने भी तय किया है कि आपस में सामंजस्य बिठा करके हम तय कर लेंगे, और हमको लगता है कि जल्दी ठीक हो जाएगा। नहीं, सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा है कि अगर ऐसा नहीं होता है तो हम राज्यसभा और लोकसभा में बिल लाकर जो है राम मंदिर का निर्माण करेंगे। क्या ऐसा? लोकसभा की बात को तो मैं कुछ नहीं कर सकता, लोकसभा में क्या हो सकता है, मैं तो लोअर सभा में रहने वाला हूँ। अच्छा, एंटी रोमियो दल जो चल रहा है इस समय बहुत तेजी से, योगी साहब के नेतृत्व में मुख्यमंत्री खुद इसको वॉच कर रहे हैं, और लेकिन देखने में ये आया कि कहीं ना कहीं कुछ निर्दोष लोग भी उसमें फंसते हुए नजर आ रहे हैं। तो इसके लिए क्या व्यवस्था है? आप कोशिश किया जा रहा है कि निर्दोष कोई न फंसे, लेकिन अगर आदत खराबी थोड़ी थोड़ी हो जाएगी तो कभी सुधारा जाएगा। हाँ, बूचड़ खानों के बारे में तो माननीय योगी जी कर ही रहे हैं, आपको देख रहे हैं, अब उसमें कहने की हमें जरूरत ही नहीं हुई, तो सब लोग देख रहे हैं। योगी सरकार ने लाल बत्ती पर जो प्रतिबंध लगा दिया है, अब क्या लगता है आप? लाल बत्ती पर कहीं प्रतिबंध नहीं लगा अभी तो। नहीं, उन्होंने कहा कि लाल बत्ती का अब उपयोग मंत्री जो है कहीं ना कहीं ना करें, जो है इस पे क्या? नहीं, वो तो ठीक है, हमारा बात है, जो तय करेंगे हम लोग उसको स्वीकार करेंगे।
सोनभद्र में बहुत पिछड़ा हुआ माना जाता है, गरीब किसान दलित वहाँ बहुत परेशान है, तो इनके लिए आपकी क्या योजना है? सोनभद्र ज़िले में और उसके आसपास काफ़ी ज़िलों में, कई ज़िलों में जनजाति के लोग निवास करते हैं। ये बात सही है कि जो सुविधाएं उन तक पहुंचनी चाहिए थी वो अब तक पहुंचा नहीं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने तय किया है कि उनके बीच में हम जाएंगे और अध्ययन करेंगे और किन किन सुविधाओं को पहुंचाने से उनको राहत मिल सकती है वो सारी व्यवस्था हम करेंगे। बुंदेलखंड में जिस तरीके से पानी की समस्या और किसान आत्महत्या कर रहे हैं, तो उस पे क्या योगी सरकार एक्शन लेने वाली है, क्या व्यवस्था करने वाली? इसके बारे में हम माननीय मुख्यमंत्री जी से भी चर्चा करेंगे, बैठ कर बात करेंगे और उन तक सुविधाएं जो पहुंचानी चाहिए थी वो उसके लिए कोशिश करेंगे। तो समाज कल्याण में जिस तरीके से स्वास्थ्य से संबंधित इस तरीके की दवाओं की व्यवस्था की जाती है, लेकिन फिर भी मरीजों तक और गरीब तबके तक वो दवाओं का सेवन या व्यवस्था नहीं हो पाती, जिसके चलते उनको अपनी जान तक गंवानी पड़ती है, तो क्या समाज कल्याण अब इस पर सख्ती से पेश आएगा कि उन गरीबों तक निश्चित रूप से आएगा कि हम जहाँ तक उन गरीबों के बीच में, उन आदिवासियों के बीच में, जनजातियों के बीच में जो सुविधाएं नहीं पहुँच पा रही थी, हम माननीय मुख्यमंत्री से भी चर्चा करेंगे और अपने अधिकारियों से भी चर्चा करेंगे, उन मूलभूत सुविधाओं को पहुँचाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो ये थे हमारे साथ समाज कल्याण और अनुसूचित जनजाति के कैबिनेट मंत्री हैं रमापति शास्त्री जी। कैमरामैन सचिन के साथ मैं राम बाबू, लखनऊ से।